रखते अपना मिजाज नरम है, पर जब मौका लगता है तो जैसा कि कनपटा में देते हैं चनकट, जो खाना गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता और उस बेटी को भी कहता हूँ, कोर्ट में कंगना रनावत को कनपटी में झन्नाटेदार कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसे समाज वैसा ही दिखाई। ऐसे शब्द की 100 रुपए में बिकती है, ऐसा कहना निश्चित ही इस बात की केवल एक कचरा समझते हैं। एक आप ये समझे कि उसके साथ कोई भी व्यवहार करने पे नहीं सकते, कोई भी अभद्रतापूर्ण भाषा का उपयोग करने में नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। जो खानदानी रईस होते रखते अपना मिजाज नरम है, पर जब मौका लगता है तो जैसा कि कनपटा में देते हैं चनकट, जो कान की नसें तक झन्ना जाती हैं। हालांकि मैं कंगना रनावत के कनपटी के चनकट के झन्नाटे का समर्थन नहीं करता। एक जनप्रतिनिधि द्वारा मार खाना बिल्कुल गलत है और एक जनप्रतिनिधि के ऊपर किसी को भी हाथ लगाना गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता और उस बेटी को भी कहता हूं कि उसे ऐसा नहीं करनी चाहिए। पर वर्तमान में जो राजनीतिक दौर चल रहे हैं और राजनीति में असभ्य और मूर्ख लोगों का एक समूह इकट्ठा हो रहा है, जो आम जनता के लिए अभद्र शब्दों का उपयोग करने से कभी नहीं चूकते। ऐसे लोगों के जनता ने ये तय कर लिया है कि या तो उन्हें जवाब करारा ही मिलेगा। जैसा कि एयरपोर्ट में कंगना रनावत को कनपटी ने झन्नाटेदार चनकट दिया, जिससे कहते हैं कि कान तक झनझना गए। कोई बात नहीं, सब ऐसे होता है। और ऐसा चनकट क्यों दिया, ये महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि हम समर्थन नहीं करते कि उनको चनकट घलना चाहिए, पर ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर जिसे कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसे समाज वैसा ही दिखाई देता है। वही कंगना रनावत ये नहीं जानती कि प्रोटेस्ट में किसकी माँ बैठी है, किसकी बेटी बैठी, किसकी बहन बैठी है, और ऐसे शब्द की 100 रुपए में बिकती है, ऐसा कहना निश्चित ही इस बात की हकदार थी कि चनकट झन्नाटेदार होना चाहिए, पर समय से होना चाहिए। गलत समय में हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और जो जैसा होता है वैसा ही होता है सोचता है। उनके विगत वर्षों के वीडियो और उनके ऑडियो, उनके भाषण देखा जाए तो जिन तरह उन्होंने दूसरे की मां को 100 रुपए में कहने का प्रयास किया, शायद स्वयं को एक बार आईना लेके देख लेती तो इन शब्दों का उपयोग नहीं करती। ये वो राजनेता हैं जिन्हें ये नहीं पता कि भारत कब आजाद हुआ। 2014 में भारत आजाद हुआ। ऐसे जनप्रतिनिधि जो आम जनता को चुनाव जीतने के बाद केवल एक कचरा समझते हैं, एक आप ये समझे कि उसके साथ कोई भी व्यवहार करने पे नहीं सकते, कोई भी अभद्रतापूर्ण भाषा का उपयोग करने में नहीं चूकते, तो शायद जनता ने ये तय कर लिया है कि राज सत्ता इनके हाथ में है, तो ऐसा नहीं कि ये हमारे साथ अभद्रता करेंगे। जब मौका मिलेगा तब इनका जवाब देने का जनता नहीं लगता है कि मन बना लिया है। और इसका ये जागता जागता उदाहरण है कंगना रनावत का कनपटी में चनकट। ये चनकट बड़ा मजेदार, पूरे मीडिया में बड़ा मजेदार उछल रहा है। हालांकि ये गलत बात, एक जनप्रतिनिधि के साथ भरे मंच में चनकट मारना गलत है, पर एक जनप्रतिनिधि को भी भरे मंच से किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी को अभद्र कहना गलत है। अगर चनकट मारने पर उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई होती है तो इस बयान पे कंगना रनावत के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि किसी की मां को ऐसे अभद्र शब्द का उपयोग क्यों करती है, जबकि हमारे संविधान में आंदोलन, प्रोटेस्ट का एक मानव अधिकार है और मानव के अपने अधिकारों के आधार पर ही कोई आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। उन मौलिक अधिकारों में अभद्रतापूर्ण शब्द का अगर कोई नेता या राजनेता या टुटपुंजिया प्रयोग करता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उस लड़की के साथ कार्रवाई होती है तो निश्चित ही कंगना रनावत के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी को भी इस तरह से 100 रुपए में बिकने वाली कहने के साथ भी भरपूर कानूनी
कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक तरफा कार्रवाई होती है तो ये निश्चित ही निराशाजनक होगा। दोस्तों मेरी यही अपील है कि अगर मैंने गलत बोला तो गलत कहें, अगर सच बोला तो मेरा सहयोग करें। और वर्तमान में बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का स्तर गिरा है। इस बात को मोदी जी को भी समझना होगा। जहां 400 पार की बात करते थे, वहां सरकार बनाने के लिए ऐसे लोगों के साथ में लेना पड़ रहा है जिनको मोदी ने कभी पसंद नहीं किया, हालांकि जिन लोगों ने मोदी को कभी पसंद नहीं किया। इसी तरह पूरे जगह इनके सांसद लोगों को और पत्रकारों को धमकाते नजर आते हैं। जल्द ही एक ऐसा प्रस्तुत भी हम करेंगे कि इनके सांसदों और इनके आदमियों के द्वारा कैसे पत्रकारों को धमकाया जाता है, भरे मंच में धमकी दी जाती है। अगर ऐसे पत्रकारों के साथ कुछ घटनाएं भी होती है तो 17 में तो हम खास कर बता दें, जनप्रतिनिधियों के ऊपर ही सारे रोप और प्रत्यारोप लगेंगे और उनको अपने समर्थकों से इस बात की कहना चाहिए कि अभद्रतापूर्ण बात पत्रकारों से ना करें, नहीं तो पत्रकार भी शासन से शिकायत करेंगे और अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू।